श्री राम जय बजरंगबली हनुमान। जय हो माता विंध्यवासिनी की, जय हो सरस्वती मैया की, जय हो संत समाज की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, सुप्रभात। गजाननं भूतगणाध सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मित्रों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार, भाइयों नमस्कार। मैं आपका भाई विनोद दुबे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की वंदना निरंतर इस गृहस्थ आश्रम से रह करके मैं कर रहा हूं। हमारी इच्छा है, हमारी अभिलाषा है कि जो हमारे भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, धर्म और आस्था में आज विश्वास लोगों का कम हो रहा है, तो लोग श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें और भगवान का स्मरण करें, भगवान की आराधना करें, भगवान की वंदना करें, जो प्राचीन काल से इस पृथ्वी पर निरंतर चली आ रही है, निरंतर लोग कर रहे हैं। भगवान का स्मरण लोग गा रहे हैं। इस शरीर को मिलने के बाद, प्राप्त होने के बाद या धारण करने के बाद मनुष्य को भगवान की आराधना, भगवान की वंदना, भगवान की पूजा, भगवान का गुणगान करना चाहिए, ना कि दुराचार करना चाहिए, ना कि किसी की बुराई करनी चाहिए। इस शरीर को परहित एक दूसरे की सेवा, सहयोग के लिए करना चाहिए। मैं आए दिन अपने इस प्रसारण से अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को बताता हूं कि भगवान की वंदना कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, जिससे हमारी और आपकी सारी समस्या, सारी परेशानी, सारी विपत्ति, सारा कष्ट समाप्त हो जाए। और अगर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भक्ति की जाए, आराधना की जाए, वंदना की जाए, भगवान का गुणगान अगर किया जाए, तो निश्चित तौर पे आपकी जो मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होगी, हर हाल में पूर्ण होगी। बशर्ते यह अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से भक्ति करेंगे, किस प्रकार से भगवान का स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके प्रति आप किस प्रकार से समर्पण कर रहे हैं। भगवान सब जानते हैं, ईश्वर सब जानते हैं कि कौन सा भक्त, कौन सा शिष्य हमारी किस प्रकार से आराधना कर रहा है, किस प्रकार से हमें बुला रहा है और किस प्रकार से उस भक्त के पास हम पहुंचे। भगवान पहुंचते भी हैं। जिस प्रकार से आप बुलाएंगे, जिस प्रकार से आप याद करेंगे, उसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर आपकी सेवा में, आपकी मदद में, आपकी सहायता में अवश्य आएंगे। बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तब तक परम पिता परमेश्वर नहीं आएंगे। जय जय श्री सीताराम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम महान ग्रंथ, जो हिंदू धर्म का सर्वोपरि ग्रंथ है, और ग्रंथों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महत्व और बड़ा है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे चरित्र लिखे गए हैं, बताए गए हैं। और हमारे इस जो ग्रंथ है
इसके विषय में बहुत से हमारे देशवासी जानते भी हैं और बहुत से हमारे विद्वान भाई इसका दैनिक पाठ भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भगवान का चरित्र, भगवान का कार्य, भगवान का काम किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने उत्तर प्रदेश की धरती पर अवतार धारण करके अपने चरित्र को किए, उन्हीं चरित्रों को जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, उन्हीं चरित्रों को हमारे कवियों ने लिखा है। तो आइए आज के इस प्रसारण में भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भैया भरत, शत्रुघ्न, माताएं, अयोध्यावासी सब धीरे धीरे चित्रकूट की तरफ पहुंच गए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई, संपर्क हो गया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज भरत भैया से पूछा कि भैया आप तो राजा थे, आपको सारा राज्य काज मिल गया, फिर किस कारण से, किस वजह से आप वन में आ गए? इसका क्या प्रयोजन है? आप काहे को वन में आ गए? आप तो राजा हैं, आपको अयोध्या का शासन करना चाहिए था, आप काहे को इस वन में, चित्रकूट में आप आ गए? तो मित्रों, आज का प्रसंग, आज की चर्चा, आज की कथा भगवान श्री राम का भरत से वन में आने का कारण पूछना, भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए आग्रह करना, भगवान श्री रामचंद्र जी का उसे अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना, नहीकार देना कि नहीं, वह राज्य, वह शासन आपका है। और जिसको अगर शासन दे दिया गया है, जिसको राजा घोषित कर दिया गया है, राजा वही रहेगा। ऐसा भाई उत्तम विचार, बढ़िया विचार भगवान श्री राम उस राज्य को लेने के लिए, उस राज्य पर बैठने के लिए इनकार कर दिए, मनाही कर दी कि नहीं भैया, हम आपके सिंहासन पर हम नहीं बैठेंगे। जिसका सिंहासन है वही उस पर विराजमान हो, वही बैठे। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने गुरुभक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी भैया भरत से इस प्रकार से पूछने लगे। भगवान श्री राम पूछना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया कि हे भाई, तुम राज्य छोड़कर, तुम अयोध्या छोड़ करके, अयोध्या का शासन छोड़ करके, अयोध्या नगर को छोड़ करके बलकल, साधु वाला वस्त्र और कृष्ण चर्म, कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? काहे को चले आए हो? इस प्रकार से आप वेशभूषा अपनी बना करके, रहन सहन अपनी बना करके आप किस कारण से इस वन में चले आए हो? जिस कारण से तुम्हारा इस वन में प्रवेश हुआ है, जिस कारण से आप इस वन में आए हुए हो, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। आप बताइए कि किस कारण से आप इस वन में आए हुए और मुझे सब कुछ साफ साफ, सही सही भरत भैया बताने की कृपा करो। भगवान श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार से पूछने पर, इस तरह से कहने पर बलपूर्वक आनंदित शोक से जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, तो भैया भरत ने अपने शोक को, अपने कष्ट को दबाकर पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करके भगवान श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार से कहने लगे कि हे आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर्म कर्म करके
पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़ करके स्वर्गवास को चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले हे रघुनंदन, अपनी स्त्रियों मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया। माता कैकेयी से परेशान होकर के हमारे पिता इस प्रकार से कठोर कार्य किया जो कार्य नहीं करना चाहिए था। मेरी मां ने अपने सुयश को नष्ट कर दिया और बड़ा भारी भैया अपराध कर दिया है, पाप कर दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरी मां ने। अतः वह राज्य रूपी फल ना पाकर जिस फल को देवी कैकेयी प्राप्त करना चाहती थी, लेना चाहती थी, वह ना पाकर वह फल भी नहीं मिला और माता कैकेयी विधवा हो गई है और इस समय वह शोक में पड़ी हुई, महानरक में पड़ी हुई दुख झेल रही है। नारायण भगवान श्री रामचंद्र से भैया भरत इस प्रकार से कहते, अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही चल करके अयोध्या का अपना राज्य जो है अब ग्रहण कीजिए, ले लीजिए और तुरंत चल करके अभिषेक करवाइए। बोली सच्चे दरबार की जय। ये सारी प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके सब पास आई हुई हैं, इन पर आप कृपा कीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे रघुवीर, दूसरों को सम्मान देने वाले हे रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते, बड़े होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। आप सबसे बड़े हैं और आपको अधिकार मिलना चाहिए। न्यायता है, आपको न्याय भी है, उचित भी है, सही यही है कि न्यायता आपको ही राज्य मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सोहदों को सफल मनोरथ बनाएं। नारायण, आप जैसे पद से युक्त हो यह सारी वसुधा, सारी पृथ्वी आनंदमय हो जाएगी, खुश हो जाएगी और निर्मल चंद्रमा से सनात हुई शरदकालीन रात्रि के समान शोभा पाने लगेगी। मैं इन समस्त सचिवों के साथ, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ, मैं अपने अयोध्या वासियों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे याचना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं जो कह रहा हूं भैया उस पर आप ध्यान दीजिए। हे पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल, जो सारा मंत्रिमंडल आया हुआ है यहां, अपने यहां सब कुशल परंपरा से सब चले आए। सारे अयोध्यावासी जो है आपसे मिलने के लिए चले आए। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते हैं और सम्मान करते आएंगे। अतः आप इनकी प्रार्थना ना ठुकराइए। जो हमारे साथ सब लोग भैया आए हुए हैं, इन लोगों की भी यही इच्छा है कि आप राज्य ग्रहण करें और हम सबकी यह अभिलाषा है, हम सबकी यही प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को आप जो है ठुकराइए मत। ऐसा कहकर, इस प्रकार से कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा टेक दिया। भरत भैया ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मित्रों अपना माथा टेक दिया। उस समय वह मत वाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत से
कहा हे भाई तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ, जो दल बल लेकर के इस समय चित्रकूट में आए हुए हमसे मिलने के लिए, हे भैया अब तुम ही बताओ, मैं सारा दारा मजार सारी जिम्मेदारी मैं आपके ही ऊपर छोड़ रहा हूं। हे भैया भरत तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न सत्य गुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वालों, भरत तुम ही बताओ, मेरे जैसा मनुष्य हम जिस प्रकार से हैं, हमारी तरह जैसे मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? अरे पिताजी ने हमें दिया है, अब तुम ही बताओ भैया कि मैं पिता की आज्ञा का पालन जो मैं कर रहा हूं इसे किस प्रकार से तोड़ दूं, छोड़ दूं, अब आप ही बताओ। और छोड़ने के बाद ऐसा निंदित पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। हे शत्रुदमन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। भरत भैया मैं तुम्हारे अंदर जरा भी दोष नहीं देख रहा हूं। अज्ञान बस तुम्हें अपनी माता की भी निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, माता कैकेयी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। हे निष्पाप महाप्राज्ञ, गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वह उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकती हैं। हे सौम, भगवान श्री राम कहे हे सौम, माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं, अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो, इस बात को तुम भी जानते हो। नारायण। हे सौम्य, महाराज मुझे बलकल वस्त्र और मृगचर्म धारण कराकर वन में ठहरावें अथवा राज्य पर बिठावें, भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं इन दोनों बातों के लिए वह सर्वदा समर्थ है। हे धर्मज्ञ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हे भरत, मनुष्य की विश्ववंत पिता में जितनी गौरव वृद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। हे रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी, जब मुझे वन में जाने के लिए आज्ञा दे दी, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा बर्ताव कैसे कर सकता हूं? अगर पिताजी ने हमें वन में जाने के लिए आज्ञा दे दी है तो मैं उसके विपरीत मैं आगे जा ही नहीं सकता। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके वन में निवास करना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। क्योंकि महाराजा दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए अलग अलग आदेश दे चुके हैं और आज्ञा दे करके स्वर्ग को सिधार गए, स्वर्ग को चले गए। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत है, उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए। और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है, जो कुछ पिताजी ने तुम्हें करने के लिए कहा है, उसका तुम्हें यथावत रूप से प्रयोग करना चाहिए। उस कार्य को जो पिताजी ने तुम्हें दे दिया है, उस कार्य को तुम्हें विशेष रूप से करना चाहिए। हे भैया, 14 वर्षों तक वन में रहने के बाद जब हमारे 14 वर्ष बीत जाएंगे, व्यतीत हो जाएंगे, हम अभी तो फिलहाल 14 वर्ष बने में रहेंगे, रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपयोग कर सकता हूं।
जब तक 14 वर्ष नहीं बीत जाएंगे मैं पिता जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। पहले 14 वर्ष बीतेंगे तभी हम पिताजी के द्वारा दिए गए, जब हमारा 14 वर्ष बीत जाएगा तभी हम दूसरा कार्य करेंगे और तभी हम जाकर के अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होंगे, बैठेंगे। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है, जो हुक्म दे दिया है, उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूं। पिताजी ने जो हमें आदेश दे दिया है वही हमारे लिए बढ़िया है, वही हमारे लिए हितकर है, वही हमारे लिए अच्छा है। उनकी आज्ञा के विरुद्ध अब आज पिताजी नहीं है और उनकी आज्ञा के विरुद्ध, उनकी आज्ञा के खिलाफ सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। पिताजी ने जो मुझे आज्ञा दी है, जो हुक्म दे दिया है, मैं भैया उसका पालन करूंगा, उसका अनादर नहीं करूंगा और उसके बदले में जब तक वह समय पूर्ण नहीं हो जाएगा, उसके बदले में चाहे सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा जी का ही पद मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसे भी धारण नहीं करूंगा। इसलिए पिताजी की जो आज्ञा है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। भरत का जब भगवान श्री राम ने इस प्रकार से कहा तो भैया भरत ने फिर बड़ी विनम्रता के साथ भगवान श्री रामचंद्र से फिर निवेदन करने लगे, फिर कहने लगे और पिता के मृत्यु का समाचार भी भैया भरत जो है भगवान श्री रामचंद्र से बताने लगे। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया कि भैया मैं राज्य का अधिकारी ना होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूं, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम का, किस काम में आएगा। हे नरश्रेष्ठ, हमारे यहां सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र जो है राजा नहीं हो सकता। अगर बड़ा पुत्र है तो राज्य उसी को मिलेगा, छोटे पुत्र को भैया राज्य नहीं मिलेगा। नारायण। अतः हे रघुनंदन, हे भैया आप मेरे साथ समृद्धशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए, अयोध्या नगरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक करवाइए। यद्यप सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, फिर भी मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उनके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। जब मैं कैकेयी देश में था, जब मैं अपने मामा के यहां था, मामा के अपने घर था, जब मैं कैकेयी देश नाना के घर था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता, जिन्होंने अश्वमेध कई तरह तरह के यज्ञ किए करने वाले और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराजा दशरथ स्वर्गलोक को चले गए।
महाराजा दशरथ जो है स्वर्ग वासी हो गए, स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही जब आप भाभी सीता, देवी सीता और भैया लक्ष्मण जब घर से निकले, अयोध्या से निकले, उसी दुख के कारण, उसी शोक से पीड़ित होकर, दुख से पीड़ित होकर महाराजा स्वर्ग को चले गए। महाराजा अब अयोध्या में नहीं है। हे पुरुष सिंह, उठिए और पिताजी को जलांजलि दान कीजिए। उठिए और पिताजी को जल अंजलि दीजिए और दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। नारायण। हे रघुनंदन, हे भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं प्रिय पुत्र का दिया हुआ, कहते हैं प्रिय पुत्र का दिया हुआ, जो प्रिय पुत्र हो दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है। और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। भैया ये सत्य है कि पिता जिस पुत्र को ज्यादा सम्मान देता है, ज्यादा मानता है, और जलांजलि तिलांजलि अगर वह पुत्र अपने पिता को देता है तो अक्षय होता है और पिता खुश होता है। उसी प्रकार से भैया भरत कह रहे हैं कि आप भगवान, हे भैया आप राजा के या पिता के परम प्रिय पुत्र थे और चल करके पिताजी को जलांजलि दीजिए। आपके पिता आपसे विलग होते ही, हमारे पिता, आपके पिता आपसे अलग होते ही, आपके बिछुड़ते ही, आपके चले जाते ही शोक के कारण रुग्ध हो गए और आपके ही शोक में मग्न हो, आपको ही देखने की इच्छा रखकर, याद करके, अपने ही लगी हुई, आप में ही लगी हुई, आपसे ही अनुराग की हुई बुद्धि को आपकी ओर से ना हटा सके। आपकी याद में आपके चित्त को वह हटा ना सके, आपका ही स्मरण करते, आपका ही नाम लेते हुए पिताजी जो है स्वर्ग को चले गए। तो ये तो था मित्रों आज का 102 सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से अयोध्या कांड हम अपने से YouTube चैनल के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की चर्चा, भगवान की कथा अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों का, हमारे बंधुओं का इसी प्रकार से प्यार, सहयोग, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और धर्म की चर्चा, धर्म की कथा, धर्म का गुणगान इसी प्रकार से होता रहेगा। आज तारीख 13 दिन रविवार है, तो भगवान की चर्चा, भगवान की कथा हम इसे प्रसारित करते हैं। अब शाम के समय अपने भाइयों को हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि, दान पिंड और रोदन, तो किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की याद में उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए जलांजलि का दान किया। यह प्रसारण हम रात्रि में अपने भाइयों को विनोद प्रहरी यूट्यूबर YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। आवाज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे विनोद प्रहरी यूट्यूबर YouTube चैनल के माध्यम से मित्रों यह प्रसंपन्न करता है। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप सब YouTube पे सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर और अपना आशीर्वाद दे सकते। तो आज का प्रसारण अब यहीं पर संपन्न करते। बोली सच्चे दरबार की जय श्री राम, जय जय माता विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय हो गुरुदेव महाराज की। भैया राम राम, जय श्री राम, राधे कृष्ण, हरि ओम।